और एक पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट पर अभी तक प्रत्याशियों का नाम क्लियर नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने हरियाणा की गुड़गांव सीट से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है और महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से भूषण पाटिल कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। लेकिन अमेठी और रायबरेली, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, उस पर अभी भी कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जबकि 4 अन्य सीटों पर, जिसमें कांग्रेस ने हरियाणा की गुड़गांव सीट से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। मुझे प्राइड है। बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक हैं और बीजेपी ने रेखा पात्रा को टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने रेखा पात्रा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उसके आगे पेड़ काट के डाल दिया, गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी को निकालने का रास्ता बनाया तो ये लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े। एक आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी लगातार रेखा पात्रा को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीएमसी समर्थक गुस्से में दिखे। उन्होंने रेखा पात्रा की गाड़ी का पीछा किया और तब तक किया जब तक वो वहां से चली नहीं गई। इससे पहले जब रेखा पात्रा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ये लोग एक झुंड में खड़े हो गए, नारे लगाए और रेखा पात्रा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन रेखा पात्रा उन लोगों के बीच पहुंची। उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने कुछ सुना ही नहीं। उन लोगों ने रेखा पात्रा के वहां पहुंचते ही नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ महिलाएं तो रेखा पात्रा से उलझ गईं। उन्होंने रेखा पात्रा से बहस की। इसके बाद रेखा पात्रा ने भी जवाब दिया और फिर दोनों तरफ से तू-तू मैं शुरू हो गई। बहस खत्म न होती देखकर रेखा पात्रा ने हाथ जोड़े और वहां से निकल गई, लेकिन इन लोगों ने विरोध जारी रखा। पहले रेखा पात्रा का पीछा किया, फिर उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की, पत्थर फेंकने तक की नौबत आ गई और जब तक रेखा पात्रा वहां से चली नहीं गई, हंगामा होता रहा। बसीरहाट पर बीजेपी की रेखा पात्रा का मुकाबला टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम से होगा। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक है और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई, यानी हथियारों से लैस 2 सुरक्षा कर्मी हमेशा रेखा पात्रा के साथ रहेंगे। उधर गाजा पर इजरायल के हमलों के विरोध में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। बीते करीब 15 दिनों से पूरे अमेरिका में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक वहां के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़फोड़ के बाद फिलिस्तीन का झंडा ही फहरा दिया। छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा उस जगह फहराया जहां जॉन हार्वर्ड की प्रतिमा बनी है और वहां अमेरिका का झंडा फहराया जाता है। लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों से नाराज छात्रों ने अमेरिका के झंडे को हटाकर फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलिस्तीन के झंडे को नीचे उतार दिया और इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही। इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहां से इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस वाले सड़कों पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने वहां से 12 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खबरों के मुताबिक बीते 15 दिन में पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारों छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने की चेतावनी दी गई। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की सख्ती के बाद भी फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक अमेरिका के 30 से ज्यादा विश्वविद्यालयों और 25 से ज्यादा शहरों में इजरायल के खिलाफ विरोध की आग सुलग रही है और छात्र गाजा पर हमले कर रहे इजरायल की किसी भी तरह की मदद नहीं किए जाने की मांग कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने विरोध का बिगुल बजा दिया। टेक्सास यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन का झंडा और बैनर लेकर सैकड़ों छात्रों ने फिर से इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। 4 दिन पहले भी वहां छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन अमेरिका के करीब करीब हर हिस्से तक पहुंच गया। हालांकि छात्रों के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के उत्तर और उत्तर पूर्व के शहरों में देखा जा रहा है।
जॉर्जिया में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस की झड़प हो गई। धक्का मुक्की के दौरान पुलिस वालों ने कई छात्रों को जमीन पर गिरा दिया। नाराज छात्रों ने मांग रखी कि अमेरिका इजरायल को किसी भी तरह की मदद न दे। लेकिन अमेरिका में पुलिस के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब लॉस एंजलिस में इजरायल का समर्थन करने वाला एक गुट फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्रों के सामने आ गया। कैंपस के अंदर दोनों गुटों ने काफी देर तक एक दूसरे के सामने खड़े होकर नारेबाजी की और ऐसा लगा कि गाजा की तरह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी एक युद्ध छिड़ जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक इजरायल का समर्थन कर रहे लोग बाहरी थे, यानी वो यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं थे। अपने हाथों में इजरायल का झंडा लेकर पहुंचे उन लोगों ने इजरायल के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे कुछ छात्रों से उनकी बहस भी हो गई। कुछ देर बहस के बाद दोनों गुट एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने डटे रहे। बाहर से आए इजरायल के समर्थकों ने कैंपस में जगह जगह इजरायल और अमेरिका के झंडे फहराए। इजरायल के समर्थकों को जवाब देने के लिए फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्रों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कैंपस में बीते कई दिन से फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्र टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांग लिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी से 5 सवाल पूछे। इसके साथ ही अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी और उस दिन जांच एजेंसी को इन 5 सवालों के जवाब देने होंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी है। दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट से ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में मनीष सिसोदिया को झटका लगा। खबर है कि इस फैसले के खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। देश के नए नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने अपना पदभार संभाल लिया। इस पद पर उन्होंने आर हरिकुमार की जगह टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोग मुस्लिम आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं दूंगा। आरक्षण पर लगातार बड़े आरोप लगाए जा रहे थे और इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था कि आज हैदराबाद में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए वोट मांगेंगे और इसके अलावा आपको बताएं कि कट्टर हिंदूवादी छवि के साथ माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ओवैसी गढ़ में आज अमित शाह का रोड शो होगा। तस्वीरें ये दूसरे रोड शो की है, लेकिन ओवैसी गढ़ में आज अमित शाह का रोड शो काफी तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं, अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं माधवी लता। और आज हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अमित शाह पहुंचेंगे।